अच्छा, काम धंधा कितना मिल जाता है? ठीक मिल जाता है काम धंधा? हाँ हो जाता है, टाइम बाद 1000-1200 बन जाता है महीने का, मतलब डेली। हाँ। क्या क्या आप लोगों की क्या है कमाई का, क्या हिसाब किताब है? किस तरह कमाई का 1000 हो जाते हैं पर डे? 1000 रुपये फायदा है या अपने फायदे के लिए आया हो? अब क्या फायदा है पता नहीं, हमारा फायदा के लिए आया, उसका फायदा के लिए आया है। कोई पता नहीं बना करो। जब जब हम देखा था, जब देश आएगा मीडिया वाले भी आ रहे होंगे उसके बाद, बहुत काफ़ी पूछने के लिए। मीडिया वाले आए थे ना सर, उसके बाद नहीं, बाद में भी आ रहे होंगे सब में, जैसे मैं आया बाद में तो शाम तक आए थे। हाँ। मीडिया वाले ने काम ही नहीं करने दिया उसको। चाइना क्या करेगा हमारा? कह रहा चाइना को हराओ तो माने। ये तू भेज देना अपने लड़के को वहाँ बॉर्डर पे 2 दिन के लिए। हाथ चूम के गए, दिखाना जरा, हाथ दिखाओ भाई। ये यहाँ पे हाथ घुमा था, ओए, ओए, ओए। इन्होंने पूरे और तो इसे रात नींद नहीं आई है एक इनको। मकान और एक घर दे गया इस बंदे को। कुलियों की व्यथा को सुनने के लिए तो हम कहाँ कम हैं और हम कहाँ पीछे रहने वाले थे। तो आज हम भी पहुंच रहे हैं दोस्तों, वहीं पहुंचते हैं, देखते हैं कितने कुली हमसे मिलते हैं और क्या बातें करते हैं। ये लो आ गया। ये जरूर मैं पूछूंगा कि भाई जब मोदी जी गए थे बनारस तो उन्होंने कहा था कि ना मैं आया हूँ ना मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। तो यहाँ पर किसने राहुल गांधी को बुलाया है, ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे। देखिए टर्मिनल का आ गया है, टर्मिनल को दिखा दीजिए। मैं कैमरामैन से कहूँगा टर्मिनल दिखा दे। तो ये है आनंद विहार टर्मिनल, और वो कैसे औचक निरीक्षण करके पहुंचे थे, यही जानने का प्रयास। तो देखते हैं दोस्तों किसे क्या मिलता है। आइडिया उसी का पता नहीं सर जी, कुछ ऐसा प्रोग्राम तो कुलियों को बता आप लोगों ने बुलाया होगा, जैसे हमने नहीं बुलाया किसी जैसे वो मोदी जी कहते थे ना, वहाँ बनारस गए थे तो ना मैं आया हूँ ना मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। तो मैं कहा कहीं आप लोगों ने बुलाया सर, हमारे ऑटो वाले ने बुलाया, इनको बुलाया था कुलियों ने। उन्हें बुलाया था। तो वो सज्जन कहाँ मिलेंगे? ये कुली सज्जन को सब मिलेंगे, कुल के नहीं चले जाओ आप। अच्छा, ये फ्लाईओवर है, वहीं पे हुआ था क्या? वही शूटिंग हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपसे ही मिला था? अरे कोई बात नहीं, मैं कुछ मिले थे, सबसे मिले थे। अच्छी बात है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। हम तो कह रहे हैं मोदी जी भी आए, वो भी हमारे। हाँ, वो अरे तो भाई हम तो उन्हें भी बुलाना चाहते सर, मैं कोई इसलिए नहीं आया, कुछ आया थे। मैं कहा वो बहुत प्यार दिखा रहे थे, आप लोग बहुत कर रहे थे। तो अब मैं जैसे मैं आया हूँ, मुझे भी पहना के मुझे भी खिंचवाओगे। वो मिले हमसे, हमारे लिए कोई नहीं आया। कौन सुनता है गरीब आदमी की? वो आए, हमारा स्वागत है उनका। कोई बात झगड़े। हाँ, तो क्या बात हुई? आप थे वहाँ पे, क्या सुना, क्या कहा? बाद में आया था। क्या हुआ? कुछ बात नहीं? बात हुई कुलियों की, जो भी बात हुई कुलियों से हुई, हमारे से कोई बात नहीं। यार, तो आप मेरे ख्याल में वो तो आए थे प्यार मोहब्बत में, सब में, तो उसमें क्या किसी से भी बात हो सकती है? हाथ जैसे मैं आया, मैं आपसे मिलने गया, मैं ड्रेस तो पहचानता हूँ, मैं भी जा सकता था। सर जी, राहुल गांधी जी आए थे, चॉइस थी सर, पूरी नोटंकी हुई है। वर्दी पहनी, बिल्ला लगाया, सर पे सामान रखा। हाँ, परमानेंट हमारा रख के देखो ना क्या होता है। नहीं वो पहिए वाला क्या, वहाँ बैग कह रहे हैं उसमें वो भी ट्रॉली वाला रखा है। ट्रॉली लेगी, ट्रॉली वाली पूरी नोटंकी है। डेली मेहनत करके देखो ना, पता लगेगा एक दिन क्या लाओ, मैं रख लूंगा सर को ठाकुर सब। कोई बात नहीं, देखो प्यार मोहब्बत होता है, उसमें कोई गलत नहीं है करा, लेकिन वो आए किस लिए, मैंने किसी ने बुलाया हो प्यार से, मतलब अभी नई संसद बनी है, सब कुछ हुआ है, और वहाँ पे वो इतना बड़ा वो बिल भी पास हुआ है महिलाओं के लिए, और तुरंत एकदम यहाँ आ गए। मैंने कहा यार किसके प्यार में आ गए, किसने बुलाया? कुलियों ने हारून प्रधान ने बुलाया है। अच्छा, हाँ, अच्छा, कुलियों का जो प्रधान है वो हारून जी है। बताया आप लोग नहीं रहते, हम तो 6 महीने बाद ड्राइवरों के पास कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं आप लोगों को। यहाँ के जो दलाल है वही बता रहे थे राहुल गांधी आ रहे, जाइए मत, राहुल गांधी जाइए मत। अच्छा, या तो कोई हमारे जो प्रधान है उन लोगों के पास प्रोटोकॉल होती है इस चीज की, हाजी के वहाँ राहुल गांधी जी आ रहे हैं, आपको यही रहना है। ऐसा कुछ नहीं था, कुलियों के पास प्रोटोकॉल थी, कुलियों को पता थी, कुली अपने आगे बैठ गए। तो अब ये मोदी जी ने चलो ये अब ये संसद नहीं बनाई, वो चांद पे गया, वो कह रहे हैं जी सुनो तो सही, सुन लो यार, ये बनाया, ये महिला बिल लेके आए, कांग्रेस कह रही है हम 27 साल से हम पहले ला रहे थे, प्रयास कर रहे थे, तो ये सारे इतने काम किए हैं, ये देश हित में है कि सिर्फ अपना नाम चिपकाया उन्होंने? रमेश बुजुर्ग ने परसों संसद में क्या बोला, कितनी गर्मियां बढ़ाई उन्होंने संसद तो में, देखो कितने अच्छी बातें की, कितने प्यारे प्यारे शब्द बोले उसको अच्छा तो कोई नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ गए तो नहीं है, लेकिन ये जो काम हुए हैं ये अपने देश की नाम शान बढ़ी है। जैसे G20 में इतना कुछ हुआ, तो इससे देश में अपना नाम हुआ है, नाम हुआ है। अरे पब्लिक को क्या मिला? सुनो मेरी, कनाडा से दोस्ती खत्म होगी ना। न्यूज वाले सही बात बोलो, आज एक करके बोलो ना। एक आपको बोल लेते थे, जिसको जो बोलता उसके आगे घुस देते। जो राघव चड्डा
और संजय सिंह को इन्होंने सिर्फ आवाज उठाने पर उन्होंने सस्पेंड कर दिया पूरी संसद के लिए। अब ये जो कर रहे हैं गुंडागर्दी, खुलेआम गाली दे रहे हैं, क्या आचरण है इनका? इनके खिलाफ क्या करेगा? इनको सस्पेंड नहीं करना, इनको गिरफ्तार करना है। सस्पेंड तो करेंगे ही अब। सस्पेंड नहीं करना, इनको गिरफ्तार करना। अच्छा तो कोई नहीं कह रहा। सीधी मॉब लिंचिंग है, अच्छा तो कोई नहीं मॉब लिंचिंग है ये डायरेक्ट, वो भी संसद भवन के अंदर। चलो कोई ठीक है बात ना, नहीं, आपकी आपकी राय नहीं है, कोई भी मॉब लिंचिंग है, हमारे क्लियर मॉब लिंचिंग बोल रहे हो। नहीं तो मैं गाली दे रहे हैं जो ये बोला एक जाति को, समुदाय को समझ गए, वो बोल सबने रहे सुना हो। है, बहुत गलत बोला है, कोई सही नहीं बात कह तो रहा। कोई को बात नहीं उसको कर रहा, कोई नहीं कौन सही कह रहा है? सही क्या चीज है? नहीं इसको सही कौन कह रहा है? मैं कहता हूँ भाई किसी- राहुल गांधी ने क्या सही कह रहे हो? मैं सही कहता हूँ कि जो बोला है रमेश बिधूड़ी को, कैसे? क्योंकि वो देश के अंदर आतंकवाद पैदा करना चाहता है। अच्छा हाँ सही जी। कहा, होगा गलत हो गया तो नहीं सही हो गया, बीजेपी चाहती ही यही है कि देश बर्बाद हो, देश बर्बादी की 9 साल कगार हो पे गए जाए। राज करते हुए, अगर ऐसी चाहती तब तक तो हो जाता। अब वो बर्बाद। चाहती है यही, बीजेपी का सांसद खड़ा होकर पार्लियामेंट के अंदर संसद के की मर्यादा को भूलते हुए कटवा मुल्ला आतंकवादी कहता है। वो चाहता है देश के अंदर आतंकवादी पैदा हो। बोल लेनी चाहिए, वैसे सब तो बोले। और जहाँ पर पूरी कम्युनिटी ये सनातन के ऊपर भी एड्स, बीमारी और ऐसे ऐसे बोला गया, बोला कि नहीं बोला? डिबेट करेंगे, नहीं बोला ना वो वो भी गलत था, वो भी गलत था। वो भी गलत था। कह रहा उसको हूं अरेस्ट करो, स्टालिन देखो, को, स्टालिन को क्या पता। किसी के जवान पे तो कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो गलत है तो प्रधानमंत्री से कहलवा दो ना कि आतंकवादी है देश के अंदर, प्रधानमंत्री से कहलवा दो, होम मिनिस्टर से कहलवा दो। भूषण भी है, वो उसको भी भूषण भी तो सांसद है, उसको क्यों नहीं कर रहे हैं? अरेस्ट तो किसी को भी नहीं किया, अरेस्ट तो किसी को भी क्यों कोई नहीं कर रहा है? अरेस्ट तो कोई भी नहीं हुआ है। बीजेपी का है। भाई एफआईआर हो अरेस्ट हुआ ना, राहुल गांधी को बनाना इन्होंने, सस्पेंड कर दो देने के लिए। वो तो केस चला भाई साहब, 2 साल से केस चल रहा है। महिला बिल लेकर आए, लेकिन ये नहीं बता रहे लागू कब करेंगे। बिल तो लिया है, वो पास में कर लिया, लेकिन ये नहीं बता रहे कि लागू कब करेंगे। समझे? रुपए अगर बढ़ाते नहीं है तो 140 करोड़ आबादी है, कितना रुपया होता है? उन्होंने तो हर चीज, आटा, तेल, चीनी, नमक, ऐसा कोई काम नहीं है जो ये सही कर रहे हैं। 80 रुपए CNG है। सिर्फ ये लड़ाई के अलावा कोई नहीं चाह रहा है। 2 साल में 2 साल बढ़े, 40 चुनाव आ रहा है तो 200 रुपए उन्होंने तो कम कर दिए। वो भी क्या उनके लिए समझे? अब चुनाव के बाद कर देंगे आप लोगों का इतना प्यार है, आप लोगों को आपकी वीडियो आनी भी चाहिए थी, इतना अच्छा सब बोल रहे हैं उनके समर्थन में। किसी की वीडियो नहीं आई, आपकी लोगों की वीडियो नहीं आई। क्या राहुल जी आए थे कल? बहुत से लोग होते हैं जिन लोगों की वीडियो ना पाती है, आप ही हैं जैसे बिना खड़े हुए हम जो ना हमारे तो आएंगे, आप उससे मतलब नहीं होता। सब मिले थे, आप लोग सब मिले थे हैं? वो आए कैसे, अचानक कैसे आ गए एकदम? मतलब कोई दिल की बात है या कोई प्लान था? कोई भी नेता आता है ना तो स्टेशन खाली रहता है, उन्होंने सबकी रोजी रोटी नहीं छीनी। आप कमाओ खाओ, मेरे बीच में रहो। सुनो, ये सवाल तो आप राहुल गांधी से करें ना जाके, क्या अचानक कैसे? राहुल गांधी यार हमारे बस के, हम तो आम आदमी तुम्हारे जैसे, हमारे जैसे तुम खड़े हो गए, तो बताना मत बताओ भाई। मैं राहुल गांधी को जानता, उनका काम है, वो सांसद है, कहीं भी आ सकते कोई भी नेता आता है स्टेशन खाली रहता है। वो उनके आने के कितने बाद बजे आए थे? 8:15 बजे करीब उन्होंने स्टेशन नहीं खाली कराया, बोला सबको कमाने खाने दो, सवारी पकड़ने दो। जो हमारे पास आना चाहता है बैठेगा, बात करेगा, जो नहीं करता अपना करने दो, किसी को रोका नहीं। अगर इन लोगों को गरीब में बैठूंगा तो हम मुझे को सकता है, और दूसरा कोई मकसद नहीं था। गरीबों के लिए हाँ, वो जहाँ देख रहे हैं भरी परात भरी गुजार रहे हैं पूरी रात, और इसका कुछ नहीं है। काम कर रहे थे ना, कोरोना टाइम में भी पुलिस काम कर रहे थे। केजरीवाल को जाने वाला, टैक्सी वाले इतने उधर भाग रहे हैं। केजरीवाल भी जाने वाला है। मैं कह रहा हूँ केजरीवाल को जाने वाले टैक्सी ऑटो वाले, इसीलिए वो उधर की तरफ भाग रहे हैं। और क्या भाग रहे हैं? सारा राहुल गांधी को जाएगा क्यों जी, क्यों? क्योंकि बस जाएगा किसका क्यों का कोई मतलब। बचाओ, अब केजरीवाल जी ने भी, केजरीवाल अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा? केजरीवाल जी ने भी दिल भर दिया। आप वो कह रहे हैं कि हर 3 महीने में इलेक्शन होना चाहिए। अजी उनका तो बस बहुत 10 महीने में कराने को नहीं, 5 साल में एक बार। चाहिए बिल्कुल इलेक्शन ही बंद हो, बिल्कुल बंद हो जाए इलेक्शन, समझे? क्या बात है? राहुल गांधी जी आए थे कल, इतने प्यार से, किसने बुलाया था? किसने बुलाया था? सब जने तुम बचाओ, मैं बुड्ढा मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी जी आए थे यहाँ पे कल, तो मुझे वो याद आ गया कि भाई जैसे बनारस में मोदी जी गए थे ना, कहते मुझे ना किसी ने बुलाया है ना मैं आया हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। तो मैं कहा राहुल गांधी जी को किसने बुला लिया, अचानक कैसे पहुंच गए? मैं तो यही रहता हूँ, मैं कहा यार ये क्या बात होगी? वो देश के नेता हैं, कहीं भी जा सकते हैं। कहीं भी जा सकते नहीं, हैं। वो जामा में लग जाता है ना सब सिक्योरिटी के चक्कर में, इसलिए कह रहा हूँ मैं। वो कभी ट्रक ड्राइवर वो के पास आम जा रहा आदमी है, कभी आम आदमी मोटरसाइकिल वाला जा रहा है, किसी पंचर वाले पास जा रहा है, वो जा रहा है सिर्फ गरीब तबके वालों के पास, उनकी मजदूरी देखने के लिए, क्या किस जेल में जी रहे हैं यार ये ज्यादातर ये देखो ना, लोग सब जगह जा रहे हैं, और किसी को बोल कर नॉर्मल जाने ना। सोचो कि इतने साल राज किया, पूरा खानदान ने राज किया, और अब मोदी ने 9 साल राज किया, जब ये गरीबों घर जा रहा है, ये मतलब प्लानिंग लग रही है? कांग्रेस ने शुरू से कही, कौन कह रहा है नहीं जाती कांग्रेस? बताओ यार, 9 साल कांग्रेस ने कितना भी किया, 50 साल 55 साल जो राज किया, 50 के करीब तो है ही ना, मिले जुले
देखो ये देवगौड़ा में भी, गुजराल में भी, देखो ना देवगौड़ा गुजराल जितने अगर इतिहास की जानकारी हो तो कुल 39 साल। 39 यहाँ तो 9 साल में पसीना आ गया। आप लोग कह रहे हैं सबके बाजू में इतनी महंगाई कर दी, इतना सब कुछ कर दिया। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, महंगाई नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूँ, महंगाई कर दी, लेकिन लोग तो कह रहे हैं भाई साहब पसीना नहीं आएगा 9 साल में। स्टेशन पे प्राइवेट पार्किंग लग रहा है। भाई साहब पसीना नहीं आएगा, लेकिन जातिवाद खत्म करा दो। पसीना नहीं आएगा। जातिवादी, ये लोग करते जातिवादी, और हम जातिवादी चाहते नहीं, हम तो देश का वो चाहते हैं। चलो भाई साहब पसीना, आपने कहा ना पसीना 9 साल में आ गया, उसका जवाब दे रहा हूँ। जब 80 रुपए प्याज बिका है तो कांग्रेस की धज्जियां उड़ा दी, धरना दिया। अब 250 रुपए किलो टमाटर बिक गया, कहाँ गए देश के लोग, कहाँ गए? असर पड़ता है, ये महंगा तो ज्यादा हो गया। अब टमाटर कितना कम हो गया? 350 खत्म हो गया, नहीं हुआ तो उस टाइम और सुनीति ईरानी प्याज पीछे आ गया था, फिर अब कांग्रेस अरे राजस्थान में 500 का सिलेंडर मिल रहा है, कर्नाटक में मिल रहा है, एमपी में 450 का मिल रहा है। तो फिर एमपी में 450 का मिल रहा है, दिल्ली में क्यों है 1100 का? अच्छा ये बताओ, केजरीवाल तो बढ़िया आम आदमी का था, आप लोगों ने बनाया सब ऑटो टैक्सी वालों ने, तो हम नहीं बनाया तो केजरीवाल अब आएगा आगे? केजरीवाल फिर भी अच्छा है, थोड़ा वो तो कह रहा है हर 3 महीने में इलेक्शन कराओ, ये तभी अब हाँ इलेक्शन की बात आ गई। मोदी जी कहते हैं इसे पेरिस मेक इन इंडिया सब बनाएंगे इसके लिए। बनाने का मतलब मालूम है, पेरिस से अमेरिका में क्या हो रहा है, वहाँ एक ही चुनाव होता है राष्ट्रपति का। ये सारे जो झंझट नेपाल रखे कि एमसीडी और विधायक और ये सारे हमारा खून पीने के लिए पैदा भय। एक ही इलेक्शन होना चाहिए सिर्फ राष्ट्रपति का या प्रधानमंत्री का, एक ही चुनाव, वन चुनाव, किसी का कुछ नहीं। जो सांसद के क्षेत्र में आ रहा है वो अपना क्षेत्र संभाले। ये विधायक, ये नगर निगम, ये जिला पंचायत, ये साले हमारे टैक्स की कमाई को खून पी रहे हैं। ये कह रहे हैं केजरीवाल कह रहे हैं हर 3 महीने में कराओ। नहीं, एक ही इलेक्शन होना चाहिए। देश बर्बाद हो जाएगा, देश बर्बाद हो गया यार। बहुत बड़े बात है कि बार इलेक्शन होना बहुत बहुत धन्यवाद। ये था भाई साहब, देखो डायरेक्ट सीधा प्रसारण है, ये कहीं कोई एडिटिंग नहीं। मिले क्या कहा, कैसे बुलाया आपने? बुलाया किसने बुलाया? अपने आप आ गए? क्या रहा? अब बुलाया तो किसी ने भी नहीं, बना आ गए। वो पहले मीडिया वाले आए थे तो कुछ उनके बारे की बात बताई है, तो उन्हें सुनकर मतलब वो चले आए। अच्छा, तो कैसा रहा? कुछ लगा, कोई फायदा है या सिर्फ कुछ होगा? मतलब आपका कुछ हुआ है, डिमांड पूरी है? कोई बात डिमांड तो क्या है हमारा, तो सर यही है डिमांड है। मान लो एक तो खुली हॉल की रहने की सुविधा नहीं है, एक हमारा रेट है वो कोई रेट है, महंगाई का आधार से रेट नहीं है। यही उन्होंने मांग की थी, और कोई मांग नहीं थी हमारी। क्या लग रहा है अब ये हरा देंगे मोदी जी को, जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, लोगों में जा रहे हैं? 2024 उन्होंने इंडिया भी बना दिया नाम बदल के, क्या लग रहा है आप लोगों को? अब सर ऐसा है कि वोट तो बटे हुए हैं। मोदी भी प्रचार मत करो, राहुल जी प्रचार मत करो। वो तो इन नई सरकार ने ही बांट रखे हैं। SC ST और OBC बना रखी है, वो तो शुरू से ही है। शुरू से ही है। तो वो अपना आप ये जिसको जिस फायदा दे रहा है वो उसको वो दे रहा है। पार्टी बनी हुई है वो तो यार मैं भी सोच रहा था आप लोगों से मिल लेता, मुझे भी कोई ड्रेस व्रेस बना देता। देखे कि सिर्फ नेताओं को पहनाते हो आप लोग, या हमें कहाँ पे हैं? और सब वकील कहाँ हैं? अभी खुली अंदर हैं सब सारे अंदर पहुँच गए? यहीं रहते हैं क्या सब नीचे? हाँ, सारे नहीं रहते हैं ना, गेट पे नंबर लगाते हैं। लेकिन क्या है कि अभी गाड़ी आ रही है तो अंदर से अच्छा सारे गाड़ी देख रहे हैं। अच्छा, तो अचानक अपने आप ऐसे ही आ गए थे? मतलब किसी ने अचानक अच्छा। और बताओ, और क्या बताओ, क्या क्या किया, क्या कितनी देर रहे? यही है 15-20 मिनट तक रुके ही थे। यही बात है। अफरा तफरी मच गई होगी यहाँ पे, पब्लिक परेशान हुई होगी? कोई परेशानी नहीं, रुके ही नहीं थे, ठेले पे बैठ के चले गए। खुली ना इकट्ठ नहीं बैठे थे, हम चाय वाय पी लेते, नहीं आके बैठ गए। अच्छा, नहीं सही चले। तो मीडिया वाले भी आ रहे होंगे उसके बाद? बहुत काफ़ी पूछने के लिए मीडिया वाले आए थे ना सर। उसके बाद नहीं, बाद में भी आ रहे होंगे सब? मेरे जैसे मैं आया हूँ तो शाम तक आए थे। हाँ, मीडिया वाले ने काम ही नहीं करने दिया उसको। सब के सब। वोट बैंक है सर, ये तो जिसका है जिसका ये है, जिसका दिल कर रहा है वो तो है। पार्टी से आजकल पब्लिक जोट हो रही है, पहले वाली वो नहीं है। किसको देना है किसको नहीं देना है, जो फायदा करता है उसको दे देता है। और जो देश को चला रहा है, देश का अच्छा कर रहा है, देश के बारे की सोच रहा है, तो वालों जिसका दिल में कौन अच्छा लग रहा है कौन नहीं लगा वो देने वाले। अब जैसे अब देखो 3-4 चीज़ें अभी हाल में ही हुई। एक चंद्रयान पे अपना गया, फेल होते होते पिछली बार फेल हो गया था। चंद्रयान 3 अब सक्सेस हुआ, देश का नाम हुआ। फिर G20 में बता रहे हैं सोने चांदी के बर्तनों में खिलाया, इतना नाम हुआ। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें जो और भी हो रही हैं, जैसे महिला बिल, इतना पुराना महिला बिल था आरक्षण का, इन्होंने सबने घालमेल कर रखी थी, उसको पास किया। तो ये सारी चीज़ें इतनी हो रही है, तो लोग कह रहे हैं जी इससे जनता को क्या हो रहा है? नेता भी कह रहे हैं ये पब्लिक को बना रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पब्लिक को कोई फायदा नहीं है, हम पब्लिक को इससे सब चीज़ें
अब सर वो तो पब्लिक देख नहीं रही है कि कौन ने अच्छा किया है, कौन ने बुरा किया है, कौन ने क्या किया है। अब मोदी जी ने अच्छा किया है। हमारे जो देश के फौजी थे, मेरा एक बच्चा है और बॉर्डर पर जाके वो खड़ा हो जाए और उसको मान लो कोई आदेश नहीं मिले, सामने से गोली चल रहा है, उसको दिल्ली की तरफ देख रहे कब नेता गोली का आदेश दे, कब मैं इससे लड़ाई लड़ूं। तो अब इनने उसको छुटकारा दे दिया, तो मान लो वो भी पब्लिक उससे भी खुश है। और जगह जगह बम विस्फोट होते थे, अब वो बम विस्फोट भी होते बंद हो गए हैं। अगर महंगाई बहुत कर दी है, महंगाई बहुत कर दी है। अब महंगाई तो देखो कुछ भी नहीं है, अब कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। जो मोदी जी से कटेगा वो तो कहेगा अच्छा ही अच्छा कर रहे हैं जो कर रहे हैं। तो अब इन्होंने जो ये नाम बदला है, इंडिया बनाया है यूपी से, तो क्या लग रहा है ये हरा देंगे इस बार 24 में? है कोई उम्मीद? अब सर क्या पता लगे, किसी का मन का क्या पता लगता है, जनता के मन का पता लगता है। इसलिए मैं तो देखो अब हम तो ये जहाँ तक है हाँ उम्मीद ही नहीं की है। किनकी? मोदी जी की? तो मोदी जी जहाँ जाते हैं जहाँ नहीं का ही गाना, जहाँ सुनते हैं जहाँ आम आदमी यही कह रहा है भाई अच्छा कर रहा है देश। और ये केजरीवाल साहब का क्या हुआ? ये कह रहे हैं कि हर 3-3 महीने में इलेक्शन कराओ, इनसे लोग प्रसन्न है क्या? क्या कहते हो? केजरीवाल के बारे में हम कुछ नहीं जानते। नहीं, इनके काम ने पूरी दिल्ली गड्ढे में कर रखी है। कैसे बताओ? ऑटो टैक्सी वालों को ऑटो स्टैंड देंगे, आज तक ऑटो स्टैंड नहीं मिला हमको। कोई भी धक्का मार के भगा देता है, क्या चल भी चला आगे कोई है स्टैंड? आप देखो ना स्टैंड है कोई? केजरीवाल एक के साथ एक फ्री करके पूरा घर घर में शराबी बना दिया। अच्छा जी, ये काम है ये? वो तो कह रहा है 3-3 महीने में इलेक्शन कराओ, ये 200 रुपए जैसे गैस सिलेंडर कम हुआ है ना। कहाँ से लाएंगे पैसा इलेक्शन के लिए? तो वो तो कह रहा है पैसा बहुत है, हमने सारे छेद बंद कर दिए, घपले गए, पैसा बहुत है, फ्री बांटता हूँ मैं, फ्री बांट दूंगा, मुझे वोट दो। फ्री बांट दे, घर बैठा दे सबको, फिर वो तो फ्री काम पे कहाँ जाने की जरूरत है? फिर घर पे खाओ ना बैठ के। ऐसा मुख्यमंत्री लाओ ना जो घर पे बैठा खिलाए सब है। अभी एक गाना भी गा रहा था, पता है? एक तेजाब फिल्म में गाना था, हम तुमको दिल भर क्यों माने, कुछ करके दिखाओ तो जाने। तो उसमें कह रहा है कि मोदी जी इसको MP हरा रहे हो, UP हरा रहे हो, चाइना को हराओ तो माने। बताओ मेरी बात सुना, ये क्या बात हुई? बोला चाइना क्या करेगा हमारा? कह रहा चाइना को हराओ तो माने। ये तू भेज देना अपने लड़के को वहाँ बॉर्डर पे 2 दिन के लिए, अपने लड़के को अपने बॉर्डर पे भेज देना। यही हरा दे, यहाँ पे यही पकड़ कर तू हरवा दे उसको, मानोगे नहीं? पता लग जाएगी वहाँ कितने जवान शहीद होते हैं, जाके पता लग जाएगी ना। भेजे वहाँ पे जाके चीन कुछ नहीं बिगाड़ेगा हमारा। नहीं मतलब ये जिस तरीके से आम आदमी का हितैषी बन गया था, गरीबों ने जिस तरह से प्यार दिखाया था, अब देख रहे हो ना बिजली के बिल कितने आ रहे हैं डेली। बिजली के बिल फ्री बता रहा था। फ्री मेरा एक ही फ्लोर है, एक पंखा चलता है, 1200 रुपये आ रहा है महीने में। केजरीवाल साहब के काम से खुश हैं आप? ये खुश हैं? आप खुश नहीं हो? हम तो आए तो यहाँ थोड़ी हो, वोट डाल के बनेगा केजरीवाल वाले काम से खुश हो? क्या बताओ तो सही पर देखा बात। कुछ पता कहाँ मिलेगा आपको? यहाँ पहले बात करते हैं वही खुद वाले मिलेंगे, इधर खुद वाला कोई नहीं मिलेगा। वहाँ तो मोदी विरोधी मिले सारे वो तो कह रहे हैं कि मोदी बिल्कुल नहीं आएगा। वही मिलेंगे, यहाँ नहीं मिलेगा, बीजेपी मिलेगी सब। अब ये बताओ, इन्होंने इंडिया बनाया है, ग्रुप कह रहे हैं हरा देंगे मोदी को, आप लोग क्या कह रहे हो? हरा देंगे? बता देंगे कैसे हारेगा। मोदी बनेगा, कोई कितना जोर लगा ले। ये इतना काम हुआ, G20 चंद्रयान, सारे मोदी ने अपना नाम किया है, जनता को क्या मिला? सही कह रहे हैं? वो वही वाले बंदे कह रहे हो, बंदा कोई नहीं कहेगा। यहाँ वहाँ क्या, लेकिन वो तो देखो मैं आया कि भाई वो राहुल जी जो आए थे वो प्लान है क्या, इधर उधर में क्या फर्क है यहाँ पे? बहुत फर्क है। लोगों को इकट्ठा करो ना भैया, फिर मुझे बात करनी है, नहीं तो कहेंगे मिलेंगे भाई साहब, बीच में जाओगे ना मिलेगा, पूरी पार्टी मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा, इधर नहीं मिलेंगे, उधर नहीं मिलेंगे, बीच में मिलेंगे सिर्फ। इधर मोदी जी ने क्या कर दिया, उधर नहीं किया। ये मोदी वाला है, वो उधर नहीं है। मोदी वाला दिखा दे मुझे, कैमरामैन से कह दो दिखा दो जरा। ये भी बटा हुआ है यहाँ पे क्या? अच्छा, आप लोग भी देख रहे हो वैसे माहौल जिस टाइम जैसे इन्होंने इंडिया ग्रुप बनाया है और इन्होंने कहा जी इंडिया बना के हम हरा देंगे, और फिर वो भारत और इंडिया की लड़ाई शुरू कर दी। भारत क्यों कह रहे हो, इंडिया क्यों नहीं कह रहे? हमारे पास इंडिया शुरू से तो रहना चाहिए ना। नहीं, भारत नहीं इंडिया भी है, भारत तो एक ही, इंडिया भी है, भारत भी है। पहले हमारे पास करप्शन था इंडियन सिलेंडर का, डर के हमारे में तुरंत भारत करवा लिया, पता लगा तो ये क्या कहानी है? मतलब क्या लग रहा है कुछ, ये मतलब पता नहीं ये मोदी जी आने वाले हैं, क्या लग रहा है आप लोग? नहीं नहीं आएंगे। नहीं, मोदी जी आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। वो छोड़ के मोदी जी आ रहे हैं। कोई चांस है आना वाला? नहीं आएंगे। नोटबंदी में, कोरोना में बहुत परेशान है।
आज तक उन्होंने देश के लिए गरीब आदमी के लिए करा क्या है? एक हाँ, आज तक गरीब आदमी के लिए उन्होंने करा क्या है? किन्होंने? मोदी जी ने कुछ नहीं किया गरीबों के लिए। राहुल जी ने क्या किया है? 50-60 साल राज किया, उन्होंने क्या किया है? उनके टाइम में गरीब आदमी खुशहाल था जी। अच्छा। रोटी हाँ, किनकी? राहुल गांधी जी जहाँ भी सरकार है ना 500 रुपए का सिलेंडर गैस का मिल रहा है। आपने सिलेंडर चूल्हा तो फ्री का दे दिया और चूल्हा मध्य प्रदेश में तो और भी कम कर दिया उन्होंने। ना मोदी सरकार ने सिलेंडर चूल्हा 2500 रुपए का फ्री दे दिया चूल्हा। अब कर कितने का दिया सिलेंडर चूल्हा? नहीं, राजस्थान की जो बात की तब कह रहा हूँ। जब भी तो ना सिलेंडर चूल्हा 2500 का दे दिया और कर कितने का दिया? 1150 का। 5 महीने में पैसे निकाल लिया। भरवाना जिंदगी भर है उसे, भरवाना है ना। जिनको बांटा था ना उन्हें सब्सिडी नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने कहा कि अब तो भाई लकड़ी नहीं जाएंगे। और जब वो पैसे देने लगे ना, सिलेंडर जब इतना महंगा आ रहा तो कहने लगे ये तो सारा मुझे लूट रहा, ऐसे ही बोल रहे। गाँव वालों ने फिर चूल्हा जलाना शुरू कर दिया। अगर टैक्स का बढ़ता है तो 140 करोड़ सारा पैसा सब्सिडी में निकाल लेंगे। सब्सिडी तो आती ये तो सारा पैसा सब्सिडी में निकाल लेंगे। सब्सिडी उनकी नहीं थी, मिल रही थी। फ्री वालों की सब्सिडी नहीं मिल रही। इंडिया बना है तो मतलब हरा देंगे ये बताओ। अरे इंडिया तो पहले भी था। एक एक करके बोलो। इन्होंने जो अपना गठबंधन, सुनो मेरा क्वेश्चन सुन लो। इन्होंने जो अपना गठबंधन का नाम चेंज किया है ना, यूपीए से इंडिया किया है, कह रहा हम हरा देंगे मोदी को, इसको इंडिया बना के। तो ये हरा देंगे आपको लगता है? हरा देंगे। भारत संगठन इंडिया के मतलब सारे लोग उसमें हिंदू मुसलमान जिताना तो हम लोग के ऊपर है हाँ, ना। इसीलिए तो बोल रहा हूँ। हम ही लोग जिताएंगे ना। तो मैं आया हूँ यहाँ पे। इसका चक्कर पूरा करके दिखाएंगे। अच्छा, हम दिखाएंगे वो तो फिर राहुल गांधी आप लोग उसको नहीं मिले? इतना प्यार है आप लोगों को। मिले पर वो कुली का ही दिखाया, आप लोगों का दिखाया नहीं। देखो मैं कोई भी एडिटर, ये सेम मेक इन मीडिया चैनल है, आप देख लेना। जो मैं तो जैसा मिलूंगा ऐसे दिखाऊंगा। कारण क्या है? कुछ तो डालो हिंट, ताकि लोग कहेंगे प्लान बनाई हुई वीडियो नहीं है। मोदी के सपोर्टर है, बीच में केजरीवाल और राहुल गांधी। ऐसा मेरी बात सुनो, उसकी वोट कौन सी है? गांजा, हाँ। इसमें दारू, उसकी टीम वाले हैं, वहाँ जाओ। अच्छा हाँ, यहाँ इसमें गांजा वाले नहीं है। अच्छा, चूंकि झोपड़ी वाले नहीं है, वो देंगे वोट। उन्हें चाहिए फ्री। उन्हें चाहिए फ्री, हमें फ्री। तो कह रहा मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, हमें नहीं चाहिए कह रहा मोदी चौथी फेल है, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। वो चाहे हमारे जीरो हैं, हमें नहीं मतलब। नहीं तो हमारे है देश का बात। प्रधानमंत्री इतने साल राज कर रहे हैं फिर भी मोदी, केजरीवाल जी कहते हैं वो कि मोदी अनपढ़ है, मुझे बनाओ प्राइम मिनिस्टर। ये बातें जो है ना, हाँ बिल्कुल सही है। झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ तो झूठ बोलना गुनाह है, हाँ। बेईमानी करना भी गुनाह है। हाँ। तो यही उन्हें सबसे बड़ा खासियत है। ठीक है, सपोर्टर करो ना इधर आके, सपोर्ट कर रहे हैं ना। इधर ये उनके नाम पर दे रहा हूँ, ले केजरीवाल के नाम ना। तो फ्री का वो तो मेरा ही है। अच्छा, राहुल गांधी आए थे, मिले थे कल? नहीं, मैं तो था ही नहीं। राहुल गांधी जी ने हाथ चूम के हाथ चूम के गए? दिखाना जरा, हाथ दिखाओ भाई। भाई ये- साहब यहाँ पे हाथ ये- चूमा था ओए, राहुल ओए, गांधी जी ओए। ने। इन्होंने और तो इसे पूरी रात नींद नहीं आई है एक इनको। मकान और एक घर दे गया इस बंदे को। तो एक घर और एक मकान दे गया इस बंदे को आके। मतलब ये भी सपोर्टर है उसी। हाँ। अरे भैया कुली से मिलने आया था यार, हमें कोई मिलने ना, कोई ड्रेस बना रहा है। मतलब राहुल गांधी को ड्रेस बनाओगे सिर्फ? हमारे इमरान साहब है राहुल गांधी को बना, हमें बना दो यार ड्रेस। हम तो हमारे जैसे ही हैं, हम तो कोई नेता नहीं है। राहुल गांधी हम तो इसीलिए आए थे, देखते हैं हमें कौन पहनाता है, मिलता है कोई। भाई साहब, राहुल गांधी जी यहाँ हमसे किसी से मिलने नहीं आए थे। हाँ। वो केवल कुलियों से मिलने आए थे, बस। और किसी से नहीं मिलने आए थे। नहीं, केवल कुलियों से मिले थे यहाँ पे। सबसे मिलने गया, क्यों? नहीं, सब देखने गए। किससे मिला? देखने गया, फिर ये बंदा पढ़ा है, इसको जाने दिया वहाँ? बुला करके क्या? ये सड़ रहा है बंदा, इसे जाने हाँ? दिया बगल में? अरे तुम्हारे काया पलट कर देते राहुल गांधी। वहाँ से जाने नहीं दिया बंदे को। पट्टी करवाओ भाई इनकी यार, सब 10-10 रुपए मिला के पट्टी नहीं हो जाती इनकी। पट्टी नहीं, ये कटवाना है अपने। हाँ, सड़ गया। कटेगा भाई साहब। वही मैं कह रहा हूँ, बुलाया था अचानक, अपने आप आ गए। अपने आप ही अचानक किसी को पता नहीं चला। किसी को पता हाँ, अचानक। थाने वालों को भी बेचारों को नहीं पता था। वो तो एकदम अलर्ट हो गए बेचारे, धड़ा धड़। थाने वालों को जब पता चला, हाँ, थाने वालों को भी पता नहीं था। वो तो थाने वाले एकदम सतर्क हो गए चारों तरफ। इतनी सेफ्टी दी उन्होंने, थाने वालों ने। वहाँ से वहाँ तक पूरी सेफ्टी कर दी 2 मिनट में। ये हमें तो कोई कुली मिल ही नहीं रहा, हम कहाँ जाए कुली को देखने के लिए बता? हैं? हम तो आए कुली के चक्कर में। पुलिस आएंगे, उस सामान भी लेके आएंगे बाहर। क्या कहा, किस लिए आया था? आप लोगों ने बुलाया था या अपने आप आ गए थे? अपना क्या कह रहे थे? कुछ कोई बात तो काम की हुई होगी, कुछ पूछा होगा, कुछ सुनाया होगा, कुछ अपनी कहो, कुछ हमारी सुनो, कुछ तो करा होगा। क्या किया? हैं? बताया पास होना चाहिए, हमें खुले ने बताया पास होना चाहिए। ड्रेस पहनाई उनकी, सेवा बिल्ला लगाया, सब कुछ किया उन्होंने। हाँ, हैं? क्या आश्वासन दे के कुछ फायदा है या अपने फायदे के लिए आया वो? अब क्या फायदा है पता नहीं, हमारा फायदा कर लिया है, उसका फायदा कर लिया है। हैं? कोई पता नहीं।
मोदी को हराने के चक्कर में है, लगता है हरा देंगे इस बार। क्या पता है। हैं? इस बार क्या लग रहा है वैसे माहौल? 24 में अगले इलेक्शन आने वाले हैं अभी, कुछ क्या दिल क्या कहता है तुम्हारा? ऊपर वाला जाना भैया हमें। अच्छा, काम धंधा कितना मिल जाता है? ठीक मिल जाता है काम धंधा? हाँ हो जाता है, टाइम बाद 1000-1200 बन जाते हैं महीने के, मतलब डेली हाँ हो जाता है, हैं? 1000 तक हो जाता है। बन जाते हैं। और क्या सुधार चाहते हो? जैसे आए राहुल जी, कुछ चाहते हो? आप लोगों की डिमांड थी कुछ इस तरीके की चीज़ हो जाए, ये कुछ हमने ये बोला ये मिलता है सिर्फ सरकार से, ये मेडिकल वगैरह अस्पताल की दवा गोली ऐसा ये होता है। आप लोगों को कोई मांग नहीं रखी कि हमारा ये चीज़ करवा दो, ये करवा दो, ऐसा कुछ नहीं? पास ही बोला और ये बताया, खुली घर बताया सही है, छोटा है बड़ा नहीं है। तो अच्छा लगा कुल मिला के। हैं? नाम बताओ पहले आप सर। सर मेरा नाम आमिन खान है, अरे बड़ी सेवा करी उनको, बैच नंबर 934 है मेरा। हाँ उनको बैच भी बनाया और ये अपने ये ड्रेस भी बनाई। जी। क्या कहा राहुल गांधी जी ने? राहुल गांधी ने वो अकस्मात वो हमको बता के तो आए थे नहीं वो। हाँ अकस्मात हम 10-15 पुलिस यहाँ चाय पी रहे थे, वो चाय का कैंटीन है इधर, हाँ हाँ। वो चाय पी रहे थे वहाँ, चाय पी एकदम आज राहुल गांधी जी आए, एकदम बैठ के हमारे पास। अच्छा जी। तो सारे हमारे स्टाफ वाले थे, थाने वाले, हमारे एसएस साहब सब आ गए, पर भीड़ इकट्ठे हुई। उन्होंने बोला, हमसे पूछा तुम कैसे काम करते हो, तुम्हारा कितना रुपये रेट है? तो सर हमारी 100 रुपये की रेट है, और तुम्हारा तुम कैसे बोल रहे हो? हमने बोला सर हम आपको कुली के रूप में देखना चाहते हैं। उन्होंने हमारा वर्दी लिया और बेच लिया हमारे प्रधान जी का, और उन्होंने कुली हॉल को दिखाओ तुम्हारा कुली हॉल कैसा, वो चले फिर एक पैसेंजर का सामान लेकर रहे थे, उन्होंने वो बोझ उठाया था, आपने देखा हुआ? हाँ तो वेट उठाया, वो सब हंस रहे थे, कह रहे पहिए वाला की उठाया, जब उठाना ही था तो ढंग से उठाते। पहिए वाला हो कैसे वो हमको बोझ उठाते? आप तो उठाते हो, लेकिन वो उन्होंने जैसे फोटो बनवानी थी, वीडियो बनवानी थी, तो थोड़ी जैसे था बस उठवा लिया उन्होंने। उनको हॉल दिखाया हमारा, हॉल में हमारी सारी जो परेशानी दिखाई। क्या क्या मोटी मोटी परेशानी बताइए आप लोगों ने? मोटी मोटी पैसे हमारे पास रहने को जगह नहीं है। हॉल छोटा है, 170, 80, 85 आदमी हम, उसमें 18-20 आदमी बैठ सकते हैं, सो भी सकते हैं। अच्छा। और लेटरिन बाथरूम भी खराब है, उनमें गेट नहीं है, पीने के लिए हमारे पर्याप्त पानी नहीं है। अच्छा। हमारे लिए कपड़े या पैसा रखने के लिए लॉकर नहीं है। क्या आश्वासन मिला? उन्होंने बोला हमारी सत्ता आएगी हम ये काम करेंगे। तो सत्ता क्या आ जाएगी? क्या लगता है आपको? सत्ता जरूर आएगी सर, इस बार जरूर आएगी। तो ये मोदी जी ने इतना G20 और पता नहीं चंद्रयान और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, वो महिलाओं का बिल ये सब आया, तो ये लोगों के मतलब की चीज़ है या उन्होंने अपना ही नाम किया सिर्फ? सब उनके नाम की चीज़, लोग मतलब क्या चीज़, गरीब आदमी नाम की कह रहे सोने चांदी में खाना खिलाया गरीबों को, कह रहे क्या गरीब आदमी को ढक दिया उन्होंने, पर्दा लगा दिया गरीब आदमी बस्ती को, उन्होंने गरीब आदमी उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारे मजदूर आदमी लिए क्या आप लोगों की क्या है कमाई का क्या हिसाब किताब है? किस तरह 1000 रुपये हो जाते हैं पर डे? 1000 रुपये नहीं होते, 500-700 रुपये हो जाते हैं, 700-800, कभी कभी 12,000 हो जाते हैं, कभी 1000 हो जाते हैं। हाँ तो मतलब कुल मिलाकर आश्वासन मिल गया आप? हाँ आश्वासन मिल गया। तो अपने लिए नहीं है, आपके लिए आए थे? अपने लिए आए थे, अपने नाम के लिए? वो हमसे मिलने लगे उन्होंने हमारे सारे वजन तुम्हारे, क्योंकि मैं आया अभी, मुझे तो टाइम का भी पता नहीं था, मुझे तो आप लोग मिले भी नहीं एक साथ। वजन खींचते हो, ठेली चलाते हो, वो हमारी ठेली पे बैठे थे वो भी। हाँ वो तो वीडियो आई थी। कुछ मतलब नहीं, मैं जैसे आया ना तो मेरे को पता ही नहीं, मेरे को मिले नहीं, एक लोगों से बात करनी पड़ी मुझे, और वो आए थे तो बहुत इकट्ठे हो गए सब। मैं कहा यार तो कोई पहले से था कुछ प्लानिंग? इनसे पूछ लो आप। अगर प्लानिंग होती तो सर ये तो नहीं, टाइमिंग है ना, कुछ टाइमिंग बता रहे हैं, कुछ 7-7:30 बजे आप लोग यहाँ चाय पानी लेते हो? उनके तो खुद ही आए थे। कितने बजे आए थे? ये 7:30 बजे करीब आए। 7:30 बजे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। देखो हम बात कर रहे हैं इन क्या कहते हैं पुलियों के, इनके विचारों की एक्चुअल समस्या क्या है, क्या चाहते हैं। कोई राजनीति नहीं, किसी तरह की। राहुल गांधी आए चले गए, जो भी उनका एजेंडा था किया उन्होंने, लेकिन हमें इस तरीके के यहाँ बेचारे सब काम करते हुए दिखाई दिए, ट्रेन के पीछे भागते हुए नजर आए, ना हमें कहीं झुंड दिखाई दिया, ना कोई किसी तरीके की। जो भी मिले उनसे एक्चुअल में समझने की कोशिश करते हैं कि समस्या क्या है। क्या कह रहे हो जी, आपका क्या है, किस तरीके की आप लोग कि जैसे कह रहे हो कि ट्रेन आती है चली जाती है, कब आते हो, कब आते कब वो काम पे? हम आते हैं 4 बजे, सुबह 4 बजे। कब से कब तक? अब उसमें तो कोई अपनी क्षमता के अनुसार कोई 5 बजे तक रह लेता है, कोई 6 बजे तक रह लेता है। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 6 बजे तक सब रहेगा, कोई 7 बजे तक रहेगा। जो बाद में आते हैं वो तो लेट जाते हैं। प्रक्रिया चलती रहती है। कितना रहता है आप लोगों का मतलब एवरेज कमाई का अंदाजा पूछ रहा हूँ, कोई ऐसा कुछ? कमाई का 500-600 रुपये, 500-600 रुपये पर डे का मान के चलो। कोई किस्मत अच्छी हो तो किसी 1000 भी हो गए, लेकिन 500 तो कभी कभार। अभी तो बूंदी भी नहीं है भाई, कभी कभार कोई दिन तो आता होगा। अच्छा, वो तो कभी बाढ़ त्योहार होते हैं, दीपावली वगैरह, ऐसे छठ के टाइम पे। यहाँ तो छठ के टाइम पे काम चलता है। एवरेज तो लगेगा साल में, काम तो उसी को माना जाएगा जो 12 महीना रहता है। नहीं वो तो कह रहे हैं, लेकिन आप अब साल में मान लो दीपावली आ गई या ईद आ गई, 1 या 2 दिन उसमें चल गया, उसको काम थोड़ी कहते हैं। नहीं वही कह रहा हूँ, तो एवरेज 500-700-600 रुपये का रहता है, और उसमें खाना खर्चा भी, और उसमें आपकी 12 घंटे मान लो, 12 तो मिनिमम 14 घंटे हो गए आपके। तो 4 बजे अगर 5 बजे आ रहे हो तो 14 घंटे। ये सब समस्या रखी राहुल गांधी जी के सामने कुछ है?
तो लग रहा है कुछ आश्वासन कुछ मिला, कुछ मिल जाएगा? हाँ कह तो रहे थे क्योंकि मांगो करा जाए। आश्वासन तो दिया है, लेकिन आप आश्वासन का बना करो जब हम देखेंगे जब रिजल्ट आएगा। आश्वासन तो दिया, रिजल्ट आने पर तो पता चलेगा। सब ऐसे बोलते हैं भाई, सब ऐसे बोलते हैं। मेरे को वही लगा मैं अचानक, क्योंकि अभी तो सदन में संसद बना है, वो चल ही रही थी और अचानक यहाँ आ गए। मैं कहा या तो किसी ने कोई बुलाया हो। अब देखो इनके पास सामान कितना पहुंच कहाँ पे है भाई साहब, जो उनको बुला लेंगे हम। हमारे भी नहीं कोई मेन होगा ना यार, एक आधा कोई होते तो हैं प्रधान जैसे बता रहे, मेरे बार बता रहे थे प्रधान होते हैं, लेकिन इतनी हमारी पहुंच कहाँ है जो वहाँ तक आप पहुँच कर उनको बुला लेंगे। नहीं अब ये 7 बजे के बाद क्या है, 7 बजे 4 गाड़ी जाती है, उसके बाद हम बाहर चाय पीते हैं सब लोग। अच्छा, तो हम सब लोग थाने के वहाँ पे एक चाय की होटल है, उस पर हम चाय पीते हैं सब। वही तो था, मैं सुबह मैं आया हूँ 8:30 बजे। हाँ तो उधर आए थे वो, तो आके बैठे। तो चलो मतलब उनका मिलना आप लोगों के लिए सुखद है, चलो कोई तो सुना। इस बात की खुशी हुई कि वो हमारे बीच में कम से कम बातें तो सुनी, चाहे समाधान निवारण हो ना हो, लेकिन बातें तो सुनी। इतनी हिम्मत तो जुटाए कि हम गरीब पुलियों के बीच में आकर बैठ के हमारी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की। ये बात तो है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत अच्छा लगा मिलके। तो भैया ऐसे है ये पुलियों से रही मुलाकात जब राहुल गांधी जी के बाद, कि भैया कैसा क्या कुछ उनका तजुर्बा रहा, तो वो जानने की कोशिश की, लोगों से मिले, टैक्सी वालों से खासकर मिले, और ये बातचीत आपको दिखाई लाइव बिना किसी एडिट किए हुए। कैसा क्या माहौल आपको लगता है, किस तरीके की चीज़ें, और ऑटो वालों से मिले, टैक्सी वालों सबसे मिले, तो आप क्या सोचते हैं कि क्या ये सिर्फ दिखाने की राजनीति थी या एक्चुअल में इन्होंने कुछ समाधान किया है? आप अपनी राय बताएं कमेंट करके। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक।